अब हम श्वास प्रश्वास के बाद रेचक और पूरक को समझने की कोशिश करेंगे। तो रेचक और पूरक और श्वास और प्रश्वास में क्या अंतर है? तो श्वास और प्रश्वास एक नेचुरल रिदम होता है, एक नेचुरल पैटर्न होता है आपकी सांस का अंदर आना और बाहर जाने का। लेकिन रेचक और पूरक ये आपका अवेयरनेस के साथ जुड़ा होता है। तो अवेयरनेस किस चीज का? कि आपको उन एरियाज को महसूस करना जहां से आप सांस ले रहे हैं और वो सांस आपके शरीर के भीतर कहां तक पहुंच रही है। जब आप सांस लेते हैं तो आपको कौन सी फीलिंग आती है, और फिर आप सांस छोड़ते हैं तो आपको कौन सी फीलिंग आती है। तो इनको समझना ही रेचक पूरक कहा जाता है। यहां पे हम ये कहेंगे कि ये एक कंट्रोल्ड ब्रीदिंग टाइप का पैटर्न होता है। तो समझने की कोशिश करते हैं रेचक और पूरक को। तो यहां पे आपको क्या करना है? सबसे पहले रिलैक्स बैठना है, आंखें बंद करनी है, और जहां से आप सांस लेना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके अपर लिप को आपको सेंस करना है। अपर लिप के राइट साइड, लेफ्ट साइड, होल लिप, उसके बाद नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल में राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, वहां पे आपको क्या सेंस हो रहा है। फिर धीरे धीरे वो एयर आपके थ्रोट की तरफ, लैरिंग्स और फेरिंग्स की तरफ जा रही है। फिर वहां से आपके माउथ में आपको क्या सेंस आ रहा है, फिर आपके थ्रोट में, गले में आपको क्या सेंस आ रहा है। फिर आपको धीरे धीरे उस सांस को आपके एल्वियोलाई तक महसूस करने की कोशिश करनी है। फिर अपने हाथ से अपने सांसों को रोक लेना है, अंदर ही अंदर रोकना है, दोनों नॉस्ट्रिल्स को क्लोज करना है, और तब तक आपको सांस को पकड़ के रखना है जब तक आपको छोड़ने की इच्छा ना हो, आपको छोड़ने का मन ना करे। फिर जब आप सांस छोड़ने जाएंगे तो सांस जहां से शुरू होती है वहां से आप सांस का अनुभव लेंगे। फिर वो गले में आ रही है, क्या आपको गले में सेंस हो रहा है। फिर आपके माउथ के वहां पे आ रही है, फिर आपके नासिका में आ रही है, फिर आपके अपर लिप्स को छूते हुए वही सांस बाहर जा रही है। तो आपको जब आप रेचक करते हैं तो आपने कुछ शरीर के अंदर लिया, एक फुलनेस का अनुभव आपको आता है, पूर्णता का अनुभव आता है, उसे पूरक कहा जाता है। अगर मराठी में कहा जाए तो पूरक आहार, पेट भर के खाना। रेचक, ये आयुर्वेदा का टर्म है। रेचक मतलब एम्प्टीनेस, बस्ती में रेचक क्रिया होती है जहां पे आपके गट को क्लींस किया जाता है। तो जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपके सांस के साथ क्या कुछ एम्प्टीनेस आपको महसूस हो रहा है। तो ये एक फीलिंग है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे आप प्रयास करते जाएंगे आपको ये समझ में आएगा कि पूरक और रेचक क्या है। तो फिर से हम एक दो बार दोहराएंगे। खुद को रिलैक्स रखना है और आराम से आपको सांस भरते हुए आपके अपर लिप्स के साथ क्या हो रहा है, नासिका के साथ कौन से सेंसेशन आ रहे हैं, माउथ में क्या हो रहा है। अब धीरे धीरे गले के वहां पे, फिर आपके फेरिंग्स के वहां पे, और क्या आप फुलनेस महसूस कर रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द एयर गॉन इनटू योर बॉडी, जो हवा शरीर में गई है उसके कारण नहीं। अब फिर अपने दोनों नासिका को बंद करना है, सांस को भीतर रखना है, और जब आपका छोड़ने का मन करे तो आप आराम से उसको छोड़ेंगे।
और छोड़ते समय वही अनुभव आप लेंगे कि सबसे पहले वो हवा गले में आई तो क्या सेंसेशन हुआ, फिर आपके माउथ के एरिया में आई तो क्या सेंसेशन हुआ, फिर आपके नासिका के हिस्से में आई तो क्या एक्सपीरियंस हुआ, और जब आप अपर लिप्स को छू के बाहर निकल रही है तो क्या एक्सपीरियंस हुआ। जो फुलनेस का फीलिंग आता है सांस भरने के बाद, और जो एम्प्टीनेस का फीलिंग आता है, कुछ खाली हो गया शरीर से, वो अनुभव आता है, उसी को पूरक और रेचक कहा जाता है। अब फिर से हम तीसरी बार इसको दोहराएंगे। अब आप जो हवा, जो सांस ले रहे हैं, उसका टेम्परेचर कैसा है उसका अनुभव लेंगे, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो उसका टेम्परेचर कैसा था उसका अनुभव लेंगे। तो फिर से ये चीज दोहरानी है, जब तक आपको फुलनेस का अनुभव ना आए, आपको सांस लेना है। जिस समय आपको फुलनेस का अनुभव आ जाए, आप दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर देंगे, और फिर धीरे से जब आपको छोड़ने का मन करता है तो आराम से छोड़ेंगे। अब आपने जब सांस ली तो आपको हवा का टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर कैसा था वो अनुभव आया। जब आप सांस को रोक के रख रहे हैं तो आपको क्या अनुभव आ रहा है, और धीरे धीरे जैसे आप सांस छोड़ते जाएंगे आपको खालीपन महसूस होता है, तो आपको क्या एहसास आ रहा है। धीरे धीरे इन सारे अनुभवों को हमें लेना है, और इसी को पूरक और रेचक कहा जाता है। तो श्वास और प्रश्वास ये एक नेचुरल टर्म है, पूरक और रेचक ये एक कंट्रोल ब्रीदिंग है, ये भी नेचुरली है, लेकिन इसके ऊपर आप अवेयरनेस ला रहे हैं। तो इसको हम समझेंगे पूरक और रेचक, और ये हमें आगे के प्राणायाम के अभ्यास के लिए समझना बेहद जरूरी है।